लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके आश्रय स्थल के नजदीक ही रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है। सरकार ने इन सभी प्रवासी कामगारों को सोमवार यानी 20 अप्रैल से कैंप से अपने आसपास के कारखानों, इकाइयों, खेत, फार्म आदि तक आने जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। देश में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रवासी श्रमिक कामगार अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें काफ़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो पैदल ही घर के लिए निकल पड़े थे, जिन्हें रास्ते में ही रोककर राज्य सरकारों ने आश्रय स्थलों में क्वारंटीन कर रखा गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में फंसे इन प्रवासी मजदूरों के आने जाने को लेकर कुछ दिशा निर्देश यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किए हैं। इसके अनुसार किसी भी श्रमिक को राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र की सीमा के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन राज्य के अंदर ही उनका आवागमन कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है। सरकार ने ये फैसला किया है कि इन फंसे हुए मजदूरों का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, कृषि, मनरेगा और अन्य कामों में किया जा सकता है। 20 अप्रैल के बाद से सरकार संक्रमण जोन से बाहर इस तरह के सभी कार्य शुरू करने की इजाज़त दे चुकी है। ऐसे में वहां काम करने वालों की कमी को यह प्रवासी कामगार पूरा कर सकते हैं। इन कामगारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय के क्या हैं दिशा निर्देश। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे प्रवासी मजदूर अभी जहां पर भी आश्रय में रह रहे हैं, उनका स्थानीय प्राधिकारियों के साथ रजिस्टर होना जरूरी है और स्थानीय प्रशासन उनकी दक्षता का पंजीकरण करेगा, जिससे उनकी स्किल के अनुसार ही उन्हें काम दिया जा सके। अगर प्रवासी मजदूरों का कोई समूह अपने काम करने की जगह वापस लौटना चाहता है और वह उसी राज्य में किसी दूसरी जगह है, तो पहले उसकी स्क्रीनिंग होगी और अगर वह स्वस्थ पाया जाता है तो उसे काम की जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। यह ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी श्रमिक को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां वह रह रहा है उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। बस से यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही जिन बसों के जरिए उन्हें एक दूसरे की जगह पर ले जाया जाएगा, उन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों की गाइडलाइंस के मुताबिक सैनिटाइज करना होगा। 15 अप्रैल को कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन होना जरूरी है। स्थानीय प्राधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह कामगारों को उनकी यात्रा के दौरान खाना पीना मुहैया कराएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए।